हम लोग मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे थे और आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका सारा क्वेश्चन जो है लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन है और टॉपिक वाइज हम लोग एक एक करके सारा देखेंगे और क्वेश्चन के साथ ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि वहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज हुआ है और कौन सा कंसेप्ट उसमें काम में आएगा। इससे रिलेटेड अगर टेस्ट देना है तो टेस्ट के लिए ये जो ऐप है मी अकेडमी का वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा, सेक्शन फार्मूला यूज होगा, रिजल्ट ऑफ ट्रायंगल, लोकस, इक्वेशन ऑफ लोकस, ये सारा टॉपिक्स का नाम दिया हुआ है जो कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलते हैं देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन एक कब का पूछा हुआ है, ये मेंस में 2020 में पूछा गया था। और क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है ए ट्रायंगल ए बी सी लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक ट्रायंगल है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। हैज टू वर्टिसेस एज 1 2 एंड 3 1, दो वर्टिसेस इसका दिया हुआ है। मतलब हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं और ट्रायंगल का दो जो वर्टिसेस दिया हुआ है, एक 1 2 दिया हुआ है, 1 2 3 एक्स एक्सिस का हो जाएगा, ये 1 2 वाई एक्सिस पर हो गया। ए जो दिया हुआ है वो 1 और 2 दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग ए ले लेते हैं। और बी जो पॉइंट दिया हुआ है वो 3 1 पर दिया हुआ है, तो ए 3 हो गया और ए 1 हो गया, ठीक है। ए 3 1 हो गया और ए हम लोग का बी पॉइंट है और ए वाला ए पॉइंट कितना था, 1 और 2 ठीक है। और बोल रहा है कि इफ ट्रायंगल बी ए सी 90 डिग्री, मतलब कोई एक पॉइंट बी ए सी, सी एक कोई पॉइंट होगा और इसको मिला करके एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। और इस ट्रायंगल का ए जो एंगल है ये दिया है 90 डिग्री। एंगल बी ए सी जो दे करके रखा है और 90 डिग्री दे रखा है। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 5√5, इसका एरिया कितना आया है, 5√5 आया है। देन एब्सिसा, एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस, एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस, मतलब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालना है। ट्रायंगल के लिए हम लोग फार्मूला क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस। बेस का मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, तो डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट y2 - y1, या फिर इसमें से दो में से एक को घटाएंगे तो एक का स्क्वायर और प्लस एक में से तीन को घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर को 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर में पॉजिटिव निगेटिव सेम आंसर देता है। तो यहाँ से ए बन जाएगा 1 + 4 अंडर रूट 5। ए बी का वैल्यू कितना आ रहा है, अंडर रूट 5, ए आ गया अंडर रूट 5। उसके बाद ए सी हम लोग को पता नहीं है तो ए सी हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ए बी हो जाएगा √5 इंटू ए सी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 5√5 दे रखा है, तो यहाँ से √5 कैंसिल हो जाएगा और ए सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए सी का वैल्यू आ जाएगा 10, ठीक है। मतलब ए हाइट हम लोग का निकल गया, ठीक। अब इसका हम लोग दो कंपोनेंट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसका दो कंपोनेंट ले लें, एक तो एक्स कंपोनेंट और एक तो वाई कंपोनेंट, तो ए अगर 10 है तो नीचे 10 cos थीटा, ए वाला जो डिस्टेंस बनेगा ना वो 10 cos थीटा बनेगा। और ऊपर वाला जो ए डिस्टेंस है ए बन जाएगा 10 sin थीटा, ये वाला हो जाएगा 10 sin थीटा। तो अब हम लोग को प्रॉब्लम क्या है, अब हम लोग को थीटा निकालना होगा, ठीक है। अगर कॉस थीटा पता चल जाता है तो 10 cos थीटा करके ए डिस्टेंस हम लोग को मिल जाएगा। और इस डिस्टेंस में अगर ए वाला 1 जोड़ देंगे, क्योंकि ए वाला पॉइंट 1 है, ए 1 है, मतलब ए डिस्टेंस जोड़ देंगे तो ए पूरा एक्स एक्सिस का ये जो पॉइंट है ना वो मिल जाएगा और वही हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को किस तरह कॉस थीटा का वैल्यू पता करना होगा। कॉस थीटा का वैल्यू पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हम लोग का ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल में ए वाला लाइन और ए वाला लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का जो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन है वो -1 होगा। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा ए बी का, तो ए बी का स्लोप जो होगा वो हो जाएगा dy/dx होता है, मतलब y2 - y1, मतलब 2 में से एक गया तो एक, और डिवाइडेड बाई x1 - x2, ठीक है। मतलब दो में से एक घटाएंगे फिर 1 में से 3 घटाएंगे, 1 में से 3 घटाएंगे तो ये आएगा -2, मतलब एम ए बी आ रहा है -1/2। और इसका स्लोप निकालेंगे ए सी का, तो हो जाएगा एम ए सी इंटू एम ए बी, दोनों मिलाकर कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए।
-1 क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने के लिए कंडीशन क्या है? दोनों के स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन है वो -1 के बराबर होना चाहिए। तो एम ए सी हम लोग को नहीं पता है, तो एम ए सी इंटू एम ए बी का वैल्यू -1/2, ये जो कितना कितना आ जाएगा -1। तो यहाँ से अगर एम ए सी निकालें तो एम ए सी आ जाएगा, माइनस माइनस साइन कैंसिल, 2 के बराबर। और इसका जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब क्या? एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल tan थीटा। तो यहाँ पर एक tan थीटा का जो वैल्यू दे रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक है, स्लोप मतलब कि tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 2। हम लोगों को निकालना क्या था? हम लोगों को सिर्फ एबीसी सा एक्स कोऑर्डिनेट निकालना था। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए बस हम लोग को cos थीटा चाहिए किसी तरह से। तो tan थीटा से हम लोग को cos थीटा निकालना होगा। हम लोग क्या जानते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा मतलब कि 4, तो ये आ गया 5। तो सेक थीटा कितना आएगा? सेक थीटा आ जाएगा √5 और कॉस थीटा आ जाएगा 1/√5। कॉस थीटा हम लोग निकाल लिए। अब यहाँ से हम लोग को टेन कॉस थीटा यूज करना था ए डिस्टेंस निकालने के लिए। तो टेन कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 10 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 1/√5। इसको लिख सकते हैं √2 इंटू 10 को हम लोग लिख लेंगे √5 इंटू √2। ये √10 आ जाएगा और इंटू √10 डिवाइडेड बाई √5। ठीक है, 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √10 इंटू √10 लिख सकते हैं। और √10 को फिर हम लोग बांट सकते हैं √5 इंटू 2 में। तो यहाँ से √5 और √5 कैंसिल हो जा रहा है। तो ये हम लोग का आ जाएगा √2 इंटू √10 को फिर √2 इंटू √5 लिख लेंगे। तो ये दो ठो √2 आ गया। तो यहाँ से एक दो बाहर निकल जाएगा, मतलब ये आ रहा है 2√5। ठीक है, 2√5 आ गया ए वाला लेंथ। 2√5 में 1 जोड़ लेंगे तो पूरा इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है ना हम लोग को मिल जाएगा, मतलब 1 प्लस 2√5। अब देख लेते हैं ऑप्शन में 1 प्लस 2√5 कहाँ पर दिया है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में हम लोग का मतलब हम लोग को एक्स एक्सिस निकालना था, और एक्स एक्सिस निकालने के लिए ए वाला और प्लस ए वाला 10 कॉस थीटा का वैल्यू जो हम लोग निकाले वो आया 2√5, और इधर से एक मतलब टोटल मिला करके 1 प्लस 2√5। मतलब सही आंसर कौन सा है? बी है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट पी एंड क्यू। दो तो हम लोग पॉइंट ले लेते हैं किसी लाइन पर। एक है पी जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 एंड 4, और दूसरा है क्यू जिसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? के एंड 3। और इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ड्रॉ करना है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये बीच का पॉइंट कितना हो जाएगा? बीच का पॉइंट हो जाएगा k प्लस 1/2, और 4 और 3 7/2। ठीक है, ये वाला पॉइंट निकल जाएगा। और साथ में परपेंडिकुलर है तो हम लोग चाहे तो इसका स्लोप भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, और इसका स्लोप 2 पॉइंट से पता चल ही जाएगा। आगे क्या दे रखा है? हैज y इंटरसेप्ट इक्वल टू -4। ये बोल रहा है कि y को -4 पर कट कर रहा है। ठीक है, y एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा? -4 पर। तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट फिगर अगर ड्रॉ करेंगे ना तो कुछ इस टाइप का होगा। -4 पर यहाँ पर कट कर रहा होगा, x 0 और y -4, और p और q कोई दो ठो पॉइंट इस तरह से होगा। ठीक है, और अब हम लोग से आगे पूछा है कि k का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोगों ने एक रफ डायग्राम इस तरह से ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद अब हम लोग को इसका वैल्यू k का वैल्यू निकालना है। हम लोग क्या करेंगे ना कि इसका स्लोप निकाल लेते हैं और इसका स्लोप निकाल लेते हैं, और दोनों के स्लोप के मल्टीप्लिकेशन को -1 के बराबर कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उन लोगों के स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो -1 होगा। वो कंसेप्ट प्रीवियस क्वेश्चन में भी था, और फिर इस क्वेश्चन में भी सेम कंसेप्ट पूछा गया है। तो पहले हम लोग पी क्यू का स्लोप निकाल लेते हैं। एम पी क्यू कितना हो जाएगा? dy/dx, मतलब y का डिफरेंस बटा x का डिफरेंस, मतलब 4 में से 3 गया तो 1। ये हो जाएगा y का डिफरेंस, x का डिफरेंस 1 - k। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे 1 - k। उसके बाद स्लोप निकाल लेंगे इसका स्लोप निकालेंगे, फिर dy/dx का नाम दे देते हैं कुछ 0.4, इसको एम ए और बी नाम दे देते हैं, ए और बी। तो ए बी का स्लोप हो जाएगा फिर से dy/dx, मतलब y का डिफरेंस लेंगे तो -4 -7/2, -4 -7/2 डिवाइडेड बाई फिर x का डिफरेंस लेंगे।
तो 0 माइनस के प्लस 1/2, के प्लस 1/2। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे तो ए आ जाएगा -8 -7 डिवाइडेड बाई 2। 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा, और ए वाला जो टर्म है हो जाएगा -k-1। माइनस साइन अगर हटा ले तो ए 8 7 15 बटा के प्लस 1, दोनों तरफ से माइनस कॉमन लेकर के और उसको कैंसिल कर दिए। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए? -1 के बराबर होना चाहिए, मतलब कि 1/1 माइनस के इंटू 15 बटा 1 प्लस के, ये बराबर होना चाहिए कितना? -1, या फिर 15 जो है इक्वल हो जाएगा ए माइनस ऑफ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या माइनस साइन को अंदर लेकर के जाएंगे तो ये आ जाएगा के स्क्वायर -1, या टोटल अगर इक्वेशन देखें तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 16, या के बराबर कितना आ जाएगा? +-4। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर -4 ऑप्शन में दे रखा है, तो हम लोग का सही आंसर बी हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आसान था। जब हम लोग फिजिक्स से मैथ में इंटर करते हैं ना, तो जो काम करने का जो तरीका होता है वो स्पीड पकड़ लेता है, थोड़ा ज़्यादा स्पीड पकड़ लेता है। रीजन क्या है? फिजिक्स वहाँ पर कंसेप्ट और प्लस न्यूमेरिकल, ठीक है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। लेकिन जब हम मैथ की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ न्यूमेरिकल टाइप का होता है, थ्योरी ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता है, बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो अगर स्टूडेंट 2 मंथ फिजिक्स खत्म करने में दे रहे हैं, फिजिक्स QIQ खत्म करने में 2 महीना, तो 1.5 महीना लगना चाहिए मैथ में और 1 महीना लगना चाहिए केमिस्ट्री में। इस टाइप से टाइम का रेशियो होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए ट्रायंगल ABC हैज वर्टिसेस A, B एंड C, देन इट्स ऑर्थो सेंटर हैज कोऑर्डिनेट। ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं और ट्रायंगल में तीनों पॉइंट दिखा देते हैं। एक पॉइंट दिया हुआ है -17, ये हम लोग का A है, और B का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो है -7 और 1, और उसके बाद जो C का दे रखा है वो 5 और -5 दे रखा है। देन इट्स ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर किस तरह से बनता है? ऑर्थो सेंटर के लिए हम लोग को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे हर वर्टिसेस से अपोजिट साइड पर, और ये जो परपेंडिकुलर जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वही इसका ऑर्थो सेंटर होता है। मतलब हम लोग को ए पॉइंट निकालना है, तो ए पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा? किसी दो लाइन का, एक चलो इसका ले लेते हैं और एक इसका ले लेते हैं, दो लाइन का इक्वेशन पता करना होगा। अगर किसी दो लाइन का इक्वेशन पता चल जाता है तो हम लोग उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। ये दो लाइन है जिसका हम पता करना चाहते हैं कि इक्वेशन क्या होगा। तो अगर हम लोग देखें इस लाइन को, जिसका नाम यहाँ पर हम लोग एम दे देते हैं और यहाँ पर एन दे देते हैं, तो ये लाइन अगर हम लोग MC की बात करें तो MC का जो स्लोप होगा इसका और इसके स्लोप का परपेंडिकुलर वो कितना होना चाहिए? -1 के बराबर होना चाहिए। इससे हम लोग क्या मिल जाएगा? उसका स्लोप मिल जाएगा। AB का स्लोप कितना है? MAB इज इक्वल टू dy/dx करेंगे, मतलब 7 में से 1 गया तो 6, और x वाला घटाएंगे तो -1 -7, तो -1 + 7 हो जाएगा, मतलब कि इसका जो स्लोप आ रहा है 6/6 आ रहा है, मतलब कि 1, ठीक है। तो अगर इसका स्लोप इतना दिया हुआ है तो स्लोप ऑफ MC जो हो जाएगा MAC वो हो जाएगा -1, क्योंकि दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होना चाहिए? -1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। एक बार ठीक फिर से कर लेते हैं, 7 में से 1 गया 6, और -1 और +7, फिर 7 में से 1 जाएगा तो 6 ही बचेगा, ठीक है, 1 ही आएगा इसका स्लोप, और इसका स्लोप कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब इस पॉइंट इस लाइन का हम लोग को स्लोप पता चल गया, तो स्लोप पता चल गया तो इसका इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं। इक्वेशन क्या हो जाएगा? y - y1। y1 कितना लेंगे? x1 और y1 का काम करेगा। y1 का वैल्यू यहाँ पर -5 दे रखा है, तो +5 हो जाएगा। y - y1 इज इक्वल टू m हम लोग इसका निकाल चुके हैं AC का -1 इंटू x - x1, और x1 का वैल्यू कितना दे रखा है? x1 का वैल्यू यहाँ पर 5 दे रखा है, तो वो 5 हम लोग यूज कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग को इक्वेशन मिल जाएगा y + 5, और ए टर्म इस तरफ आएगा क्योंकि अभी ये पूरा का पूरा निगेटिव है, तो इधर आकर के पॉजिटिव हो जाएगा, +x - 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बनता है y + x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 5 - 5 कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का इक्वेशन 1 हो गया, मतलब इस लाइन का इक्वेशन निकल गया।
अब इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। दोनों लाइन का इक्वेशन जब एक बार निकल जाएगा तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग निकाल लेंगे। इसके लिए हम लोग को इसका नाम हम लोग दे देते हैं, अच्छा चलो एन इसका नाम दे देते हैं। अब एन का स्लोप हम लोग को निकालना होगा, और जो BC का स्लोप है पहले एम BC पता कर लेते हैं। ये हो जाएगा dy/dx, मतलब कि 1 + 5 6 और फिर -7 -5 -12, ठीक है, -7 और x वाला को हटाएंगे तो -5 आ जाएगा। मतलब इसका स्लोप आ रहा है -1/2। हम लोग जानते हैं एम BC इंटू एम एन, इन दोनों का स्लोप का जो मल्टीप्लीकेशन है वो -1 आना चाहिए। तो वैसा तब आएगा जब एन का स्लोप हम लोग 2 ले लेंगे। ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल होकर के -1, मतलब इस लाइन का भी हम लोग को स्लोप मिल चुका है। अब इसका इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, y की जगह पर कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, तो y-7 = एम की जगह पर 2, x-x1 की जगह पर -1 है, तो ये बन जाएगा y-7 -2x और -2 = 0। अब यहाँ से हम लोग का इक्वेशन बन करके आ रहा है y-2x = 7 और 2 9। अब इन दोनों को हम लोग आपस में सॉल्व कर लेंगे। y बराबर कितना रख सकते हैं, y बराबर -x ले सकते हैं। इस इक्वेशन से आ रहा है y = -x, तो -x -2x = 9 -3x = 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -3। x का वैल्यू कितना आ गया, -3, ठीक है, x बराबर आ गया -3। अब यहाँ से y निकाल लेंगे, y कितना हो जाएगा, y बराबर -x, तो y का वैल्यू +3 हो जाएगा, y = +3, क्योंकि दोनों का सम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 3 - 3 हम लोग देख लेंगे कहाँ पर ऑप्शन दिया है, एक पार्ट जो है निगेटिव होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। मतलब ये भी हम लोग का कब का क्वेश्चन है, 2020 का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तीनों ही क्वेश्चन में 2020 में जो अभी तक 3 क्वेश्चन मिला है, तीनों में ही इस थ्योरी का यूज हुआ है कि दो परपेंडिकुलर अगर लाइन है तो उनके स्लोप का जो मल्टीप्लीकेशन होगा तो कितना होगा, -1 होगा। इस थ्योरी पर बेस्ड तीनों क्वेश्चन अभी तक हम लोग को मिला है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, लेट ए बी एंड सी बी द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC। एक कोई ट्रायंगल है जिसका तीनों वर्टिसेस दे रखा है। ए दे रखा है 1 0, बी दे रखा है 6 2 और सी दे रखा है 3/2 और 6, ठीक है। If P is a point inside the triangle ABC such that the triangle APB बोल रहा है कि अंदर में P एक पॉइंट है, और P को लेकर के जब हम लोग ट्रायंगल बना रहे हैं तो 3 ट्रायंगल बन रहा है, और तीनों ट्रायंगल का जो एरिया है ना वो आपस में इक्वल है, ठीक है। ऐसा कब होता है, अगर बीच में हम लोग एक सेंट्रॉयड ले लेते हैं ना, तो सेंट्रॉयड के केस में सेंट्रॉयड को लेकर के अगर हम लोग 3 लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो 3 एरिया बनेगा और तीनों एरिया आपस में इक्वल होता है। और अगर सेंट्रॉयड को लेकर के एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उसमें 2 ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। अगर सेंट्रॉयड है तो यहाँ से सेंट्रॉयड कैसे बनता है, सेंट्रॉयड मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। अगर हम लोग मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं तो जो मीडियन आपस में जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वो सेंट्रॉयड होता है, और ये जो सेंट्रॉयड होता है अगर एक लाइन खींचते हैं तो 2 इक्वल ट्रायंगल में बांटता है, और अगर इस तरह से 3 लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे 3 इक्वल एरिया में बांट देगा। कहने का मतलब कि पी पॉइंट सिंपली इसका सेंट्रॉयड है। अब आगे क्या बोला है, देन द पी क्यू फिर क्यू इज द पॉइंट, इतना बोल रहा है कि पी क्यू का लेंथ कितना होगा, पी से क्यू का लेंथ, क्यू एक पॉइंट है और जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -7/6 और -1/3। तो ए डिस्टेंस हम लोग से पूछा गया है कि ए डिस्टेंस कितना होगा। तो पी तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। सेंट्रॉयड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3। x1 कितना है 1 + 3/2 प्लस यहाँ पर कितना दे रखा है 6 दे रखा है, इतना डिवाइडेड बाई 3, ये इसका x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 + 6 + 2 डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ए आ जाएगा 6 6 1 7 7 1 8 8.5/3, क्योंकि ये 1.5 है तो 6 1 7 7 और 1 8.5 डिवाइडेड बाई 3। इसको हम लोग 85/30 भी कर सकते हैं, 85/30, और इसको अगर हम लोग कट कर लें तो 5 से कैंसिल होगा,
6 बार में और 17 बार में, मतलब 17/6। मतलब एक तो आ रहा है 17/6 और दूसरा पॉइंट कितना आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट इसका आ रहा है 17/6 और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा 6 2 8, 8/3। इसको भी 16/6 कर लेते हैं ताकि सॉल्व करने में, या फिर रहने देते हैं क्योंकि वहाँ पर भी वाई 1/3 ही दे रखा है। तो अब डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर और y1 माइनस y2, मतलब कि 8/3 8/3 में से घटा लेंगे 1/3 को, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y वाला में से ये हम लोग क्या किए, y वाला को घटा लिए, अब x वाला को घटा लेंगे। x वाला को घटाएंगे तो 17/6, 17/6 माइनस यहाँ पर है 7/6। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और 1 9/3, मतलब कि 3 का स्क्वायर, प्लस इसको 17 और 7 जोड़ेंगे तो 24। ठीक है, 17 और 7 कितना हो जाएगा 24, 24/6 करेंगे तो 4, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर। मतलब कि एक कुल मिलाकर के आ रहा है 9 + 16 का अंडर रूट, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5। तो यहाँ पर सही आंसर कितना हो जाएगा 5। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का जो क्वेश्चन था वो रिलेटेड था सेंट्रॉयड से, इससे पीछे वाला ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड था। सेंट्रॉयड और ऑर्थो सेंटर में क्या अंतर हो जाएगा, जो सेंट्रॉयड बनता है ना वो मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट, 2-3 मीडियन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, वो हम लोग का क्या होता है सेंट्रॉयड होता है। जब ऑर्थो सेंटर हम लोग को ड्रॉ करना होता है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल है, इसमें अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये परपेंडिकुलर जहाँ पर एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या होता है ऑर्थो सेंटर होता है। तो दोनों ही तरह का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, चाहे क्वेश्चन ऑर्थो सेंटर को लेकर के आए या फिर सेंट्रॉयड को लेकर के आए। और भी क्वेश्चन पूछेगा तो इन सेंटर को लेकर क्वेश्चन पूछ सकता है, और साथ में सरकम सेंटर को भी लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आगे अगर उस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे, उसका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि ए ट्रायंगल है जब वर्टिसेस इतना, एक ट्रायंगल है और इसका वर्टिसेस कितना दिया हुआ है 1 2, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स, बोल रहा है कि ये जो दो साइड है उसका जो मिड पॉइंट है वो -1 1 है और साथ में 2 3 है। देन सेंट्रॉयड ऑफ दिस ट्रायंगल, बोल रहा है कि इसका सेंट्रॉयड कितना होगा। तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि ये मिड पॉइंट दे दिया। एक्चुअली यहाँ पर अगर x और y एज्यूम कर लें, x1 y1 और यहाँ पर x2 y2, तो एक कैसे आएगा, हम लोग जानते हैं जो मिड पॉइंट आता है ना -1, वो इतना प्लस इतना x1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है। मतलब कि -2 बराबर आ गया x1 + 1, या फिर -2 - 1 बराबर x1, या x1 कितना आ जाएगा -3 के बराबर। मतलब कि एक कोऑर्डिनेट कितना आ गया -3, और इसी तरह से 1 लाना है तो यहाँ पर रखना पड़ेगा 2, क्योंकि 2 + 2 4, 4/2 कितना आ जाएगा 2 और 2 4, 4/2 2 आ जाएगा। 1 रखने से नहीं होगा, 0 अगर रख ले तो 0 रखेंगे तो 2 + 0 2, 2/2 1 आ जाएगा। इसको चेक भी कर सकते हैं। हम लोग करना क्या है, यहाँ पर 1 लाना है, 1 बराबर y1 + 2 दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 2, तो 2 बराबर आ जाएगा y1 + 2, या यहाँ से y1 बराबर 2 में से 2 गया तो 0। ऐसे करके हम लोग इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इसी तरह से इसका सॉल्व करेंगे तो बीच में 2 लाना है, तो 2 लाना है तो यहाँ पर 3 रख सकते हैं क्योंकि 3 और 1 4, 4/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ 3 लाना है, तो 3 लाना है तो 4 रख लेते हैं क्योंकि 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6/2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब हम लोग को तीनों पॉइंट इसका जो है ना मिल गया, तो सेंट्रॉयड निकालने के लिए क्या करेंगे, सेंट्रॉयड हो जाएगा x का सम, मतलब 1 + 3, 3 और 1 4, 4 में से 3 गया तो 1, 1/3, और y को जोड़ेंगे y1 + y2 + y3, उसका डिवाइडेड बाई 3, मतलब कि 2 2 और 4 6, 6 और 0 6, 6/3, मतलब कि a आ रहा है 1/3 और 2। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा 1/3 और 2, ऑप्शन बी में दे रखा है। और एक क्वेश्चन कब का था, ये 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन था जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 6 में दे रखा है लेट ओ एंड ए बी 2 फिक्स पॉइंट। ठीक है, 2 फिक्स पॉइंट है ओ और ए। ओ ओरिजिन पर दे रखा है 0 0, और ए जो दे रखा है 0 और 1 दे रखा है।
ये हो जाएगा 0 और 1। ठीक है, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 1। देन द लोकस ऑफ ए पॉइंट P सच दैट द लोकस ऑफ पॉइंट P, कोई एक पॉइंट P ले लेते हैं और बोल रहे हैं कि ऐसा P होना चाहिए ना कि इस सबका जो पेरीमीटर है वो 4 के बराबर आ जाए। तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या होना चाहिए, तीनों का सम 4 के बराबर आना चाहिए। तो ए वाला लेंथ तो 1 दे रखा है, 0 से 1 है तो 1 1 प्लस ए वाला एज्यूम कर लेते हैं एक्स वाई। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट एक्स में से 0 का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, वाई माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस ए वाला लेंथ निकालेंगे तो अंडर रूट एक्स माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, तीनों का जो सम है, तीनों साइड का सम पेरीमीटर कहलाता है। तो तीनों का साइड का सम कितना होना चाहिए, 4 के बराबर होना चाहिए। मतलब कि आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 प्लस ये सारा का सारा अंडर रूट के अंदर रहेगा। ठीक है, इतना और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। 4 में से एक जाएगा तो 3। ठीक है, ए वाला उस तरफ जाएगा तो एक हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। अब ये अंडर रूट हम लोग को हटाना है। अंडर रूट हटाने के लिए ऐसा करते हैं, ए अंडर रूट रहने देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दोनों तरफ अगर हम लोग होल स्क्वायर कर दे तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू इधर भी होल स्क्वायर किए हैं, मतलब बोथ साइड होल स्क्वायर हम लोग किए हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब कि 9 प्लस बी स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2ab 2 इंटू ए मतलब कि 6 और बी के जगह पर कितना लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखना है। अब फिर से हम लोग को इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ से अंडर रूट हटाना पड़ेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए वाला जो टर्म है ना एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। ये बच जाएगा 9 को अगर इस तरफ लेकर के आ जाए तो ये हो जाएगा -9 और +1। ये इस तरफ आकर के -9 प्लस 1 करेंगे तो -8 -2y और इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेना तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा इज इक्वल टू -6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में एक बार फिर से हम लोग होल स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो ए अंडर रूट भी खत्म हो जाएगा। तो इसको होल स्क्वायर करेंगे, एक काम करते हैं, दो कॉमन भी ले लेते हैं इसमें से, तो -2 इंटू 4 प्लस वाई इज इक्वल टू -6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा। अब यहाँ से एक कैंसिल होकर के 3 बच रहा है। अब दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2ab करेंगे तो 8y और a इज इक्वल टू इधर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। अंडर रूट खत्म हो जाएगा, दोनों तरफ होल स्क्वायर एक बार फिर से कर दिए हम लोग। अब क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे, मतलब 9x स्क्वायर ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, 9 में से एक घट जाएगा तो 8y स्क्वायर बच जाएगा, 8y स्क्वायर ये इस तरफ आकर के -8y और -16 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग मैच कर लेंगे किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, 9x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर -8y इज इक्वल टू 16। हम लोग का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, मतलब 6 का सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, 2 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर इतना एंड इतना। इस ट्रायंगल का 2 वर्टिसेस दे रखा है, एक दे रखा है 0 2 और दूसरा 4 3। इफ इट्स ऑर्थो सेंटर इज एट द ओरिजिन, ऑर्थो सेंटर कहाँ पर दे रखा है, ओरिजिन पर दे रखा है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर ओरिजिन पर दे रखा है। मान लेते हैं ये वाला ओरिजिन है और ये इसका ऑर्थो सेंटर भी है 0 0। ठीक है, तो अगर हम लोग ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब अब हम लोग चाहे तो इसका इक्वेशन पता कर सकते हैं,
देन इट्स थर्ड वर्टिसेस लाई इन व्हिच क्वाड्रेंट, देन इट्स थर्ड वर्टिसेस बोल रहा है कि अब बताओ कि ये जो वर्टिसेस होगा इस एक किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, ए पॉइंट हम लोग क्या ले लेंगे, ए पॉइंट एक्स और वाई ले लेते हैं और इसका जो स्लोप है वो हम लोग निकाल लेते हैं, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। अब ए जो बी सी का स्लोप होगा एम बी सी वो कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंस मतलब कि 3 में से 2 गया 1 और डी एक्स मतलब कि 4 में से 0 गया तो 4, तो ए 1/4 आया। तो ए डी का स्लोप कितना हो जाएगा, एम ए डी ऐसा लिखना होगा कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 आ जाए, है ना। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, क्योंकि दोनों ऑर्थो सेंटर है। ये जो पॉइंट है ऑर्थो सेंटर है, तो अगर वर्टिसेस से ऑर्थो सेंटर को मिलाएंगे तो यहाँ पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बनाएगा, मतलब ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग इसका स्लोप निकाल लिए। अब इसका स्लोप निकाल लिए तो हम लोग चाहे तो इसका इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ से एक रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं। एक्चुअली एडी का स्लोप जो है ना, एम ए डी, वो हम लोग एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसका जो स्लोप होगा y-0/x-0 हो जाएगा, y-0/x-0 मतलब कि y/x। अब चूंकि ए भी उसी लाइन का स्लोप है और ए भी इसी लाइन का स्लोप है, तो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब हम लोग लिख सकते हैं y/x = -4 या y = कितना आ रहा है, -4x आ रहा है। तो यहाँ से तो एक इक्वेशन हम लोग का बन करके तैयार हो रहा है, y और x में एक रिलेशन आ गया। एक रिलेशन और हम लोग लाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम लोग का जो क्वेश्चन है ना सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से एक और हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो जा करके इस पर परपेंडिकुलर होगा, ऑर्थो सेंटर से ही पास करेगा और इस पर परपेंडिकुलर होगा। तो अगर इसका स्लोप हम लोग निकालने जाएंगे इस लाइन का, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, एम ए सी आ जाएगा y-3/x-4। और उसके बाद इस लाइन का अगर स्लोप निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, एम बी डी का स्लोप निकाल लेते हैं। तो एम बी डी भी डी वाई बाई डी एक्स करके ही निकालेंगे। y यहाँ पर 2 है, 2 में से 0 गया तो 2 और 0 में से 0 गया तो 0। अब क्या करना होगा, इन दोनों का भी जो मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि ये दोनों भी तो आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो -1 के बराबर होना चाहिए। तो एक बार इन दोनों को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब कि ये हो जाएगा y-3/x-4 इंटू 2/0 = कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। या फिर y-3/x-4 को बराबर होना चाहिए 0 - 1 × 0/2 का, मतलब कि कुल मिलाकर के ये जो वैल्यू है ना ये 0 के बराबर आना चाहिए। ये वाला क्योंकि राइट साइड में 0 है तो लेफ्ट साइड में भी 0 होना चाहिए। मतलब ये 0 कब आएगा, ये 0 तब आएगा जब y-3 का वैल्यू 0 के बराबर होगा या y = 3 होगा। जब y 3 होगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल सकते हैं। y अगर 3 है तो x का वैल्यू आ जाएगा -3/4। मतलब x हम लोग का निगेटिव आ रहा है, y पॉजिटिव आ रहा है। x निगेटिव इधर और y पॉजिटिव इधर, मतलब एक कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, लेट द ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल भी इतना एंड इतना। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉयड दे रखा है। ठीक है, ए सेंट्रॉयड हो जाएगा, इसको एज्यूम कर लेते हैं। एक पॉइंट ले लेते हैं -35 और दूसरा ले लेते हैं 33। इफ सी इज द सर्कम सेंटर, ए हो गया ऑर्थो सेंटर और बी हो गया सेंट्रॉयड। ठीक है, ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉयड और सी हो जाएगा सर्कम सेंटर, ए एक्स का एज्यूम कर लेते हैं। ऑफ दिस ट्रायंगल देन रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग सेगमेंट ए सी एज ए डायमीटर। ए सी को पूरा डायमीटर मान लेना है और इसको लेकर के एक सर्किल ड्रॉ करना है। अब पूछा है कि बताओ इसका रेडियस कितना होगा। तो अगर किसी ट्रायंगल में, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल को छोड़ करके, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉयड और सर्कम सेंटर तीनों एक ही पॉइंट पर होता है। बाकी किसी भी ट्रायंगल की हम लोग बात करें तो ये जो रेशियो होता है ना 2:1 का रेशियो होता है इन तीनों पॉइंट्स के बीच में। तो अगर हम लोग जान रहे हैं कि रेशियो 2:1 है तो हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज करके आसानी से x और y निकाल लेंगे। जब x y निकल जाएगा तो ए डिस्टेंस
डिस्टेंस फार्मूला के यूज करके निकाल सकते हैं, और फिर आधा कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज करके एक्स का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर दे रखा है 3, 3 बराबर कितना हो जाएगा? सेक्शन फार्मूला किस तरह से यूज करते थे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स हो जाएगा, 1 इंटू -3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3। तो यहाँ से आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 2x -3, या 12 इज इक्वल टू 2x, या x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से x मिल गया। उसके बाद y निकालने के लिए फिर से एक और बार ये यूज कर लेंगे। 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू वाई, 2y, और 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई नीचे में दोनों का सम, मतलब कि 9 इज इक्वल टू 2y प्लस 5। 9 में 5 किया, 4 बराबर 2y, या y बराबर कितना आ जाएगा? 2। मतलब x और y हम लोग का निकल चुका है दोनों, ठीक है। और जब x y निकल गया, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 6 और 2। टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस AC इज इक्वल टू अंडर रूट वाई का डिफरेंस, मतलब कि 5 में से 2 गया तो 3, 3 का स्क्वायर, और प्लस x का डिफरेंस -3 -6 -9 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 9 प्लस 81 81। ये हम लोग को देगा, अगर इसमें से 9 कॉमन ले ले, ठीक है, 9 कॉमन ले ले तो 9 बाहर आकर के 3 बन जाएगा, ए बन जाएगा 1 प्लस 9, मतलब कि 3√10। अब इसका रेडियस निकालना है, तो रेडियस के लिए हम लोग क्या करना होगा? आधा करना होगा। रेडियस बराबर AC/2, ठीक है ना। 81 और 90 होगा, 90 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 10 इंटू। अब आधा कर देंगे तो 3/2 इंटू 10 को हम लोग लिख लेते हैं √5 इंटू √2, या फिर आंसर हम लोग किस टर्म में दिया हुआ है। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो a√2 कैंसिल होकर के √2 बनेगा 3√5/2, और 3√5/2 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि काफ़ी सिंपल था। उसके बाद बस एक कंसेप्ट का जरूरत है, कंसेप्ट जिसको पता होगा वो आसानी से सॉल्व करके आया होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है ए स्क्वायर ऑफ ईच साइड 2। एक स्क्वायर है और उसका जो साइड है वो कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, और ये बोल रहा है कि 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री हो जाएगा। और इसका दूसरा साइड हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ए भी 2 ही होगा, और ए 30 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 60 होगा, ठीक है। टोटल मिला करके इसका जो एंगल होता है 90 डिग्री होना चाहिए किसी भी स्क्वायर में, तो 60 अगर इधर है तो इधर फिर से हम लोग को 30 लेना पड़ेगा। ये एंगल हम लोग को लेना होगा 30, क्योंकि कुल मिलाकर के अगर हम लोग स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो ये एंगल टोटल मिलाकर के 90 होना चाहिए। अब ये 90 हो गया, अब यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेंगे। और इस सारा का लेंथ कितना होगा? लेंथ 2 2 ही होगा सबका, ठीक है। अब हम लोग को बोल क्या रहा है आगे? देन द सम ऑफ द एक्स क्वाड्रेंट ऑफ द वर्टिसेस, इसके चारों वर्टिसेस का एक्स क्वाड्रेंट का सम निकालना है। पहला वर्टिसेस तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग एक्स एक्सिस का निकालना चाहे ना, तो ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 2 cos 30, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब कि ये पॉइंट कितना हो गया? √3 हो गया, मतलब ये आ गया √3। और ये पॉइंट भी बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ये 30 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से 2 cos 60 लेंगे, तो 2 इंटू cos 60 का वैल्यू 1/2, मतलब कि ये 0.1 हो गया, ठीक है ना। इसका अगर हम लोग cos कंपोनेंट ले लेते हैं तो ये वैल्यू मिल जाएगा, तो ये वैल्यू मिल जाएगा, तो ये -1 इस तरफ है, तो ये हो गया, इसका एक्स क्वाड्रेंट -1 हो गया, ठीक है। इसको हम लोग -1 कर लेते हैं, ठीक है। 2 कोऑर्डिनेट तो हम लोग का निकल गया, एक आया √3 और एक आया -1, और एक तो यहाँ पर ओरिजिन पर है, ठीक है, ओरिजिन पर दिया हुआ है हैज 1 वर्टिसेस एट द ओरिजिन, तो ये निकालने की जरूरत है नहीं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑलरेडी 0 है। अब रह गया सिर्फ ए वाला, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालें? यहाँ से हम लोग इसका ये जो पॉइंट है ना आपस में मिला लेते हैं, ठीक है। और अगर इसको हम लोग मिला लेंगे तो ये तो 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसका टोटल लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा?
ए है 2 और ए भी ये 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, और ए आ जाएगा 4 प्लस 4 का अंडर रूट, मतलब कि 2√2। मतलब ए वाला जो लेंथ हम लोग का आ रहा है ना, वो टोटल आ रहा है 2√2। तो ये वाला 2√2 नोट कर लिए। और उसके बाद इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट ए वाला होगा, मतलब किसी तरह से अगर ए एंगल पता चल रहा है तो ए, इसका नाम हम लोग ओ एम दे देते हैं। तो ओ एम कॉस थीटा करेंगे तो वाई एक्सिस, और ओ एम साइन थीटा करेंगे तो ए वाला वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। हम लोग को एक्चुअली ए वाला वैल्यू चाहिए क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालना है। तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा, ए हम लोग जानते हैं कि इसका जो डायगोनल होगा वो 45 डिग्री पर होगा। किसी भी अगर हम लोग स्क्वायर की बात करें तो इसका जो डायगोनल होता है वो टोटल 90 डिग्री होता है, ए होता है 45 डिग्री पर। तो ए वाला जो लेंथ है, ए हो जाएगा, सॉरी ए जो एंगल है ए हो जाएगा 45 डिग्री, और ऑलरेडी नीचे वाला एंगल 30 डिग्री हम लोग को पता है। तो ए 40 और 30 70 75 डिग्री, ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। तो ए वैल्यू कितना आ रहा है, 15 डिग्री आ रहा है। ठीक है, और क्योंकि टोटल मिला करके नीचे से ऊपर 90 होना चाहिए, 90 में 75 है तो ये कितना बच जाएगा, 15। और अगर हम लोग ओ एम साइन 15 ले लेते हैं, ओ एम साइन 15 डिग्री, तो हम लोग को जो ए लेंथ है ना यहाँ से यहाँ तक का, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो ओ एम का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग 2√2 निकाल चुके हैं। उसके बाद साइन 15 का जो वैल्यू होता है वो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। साइन 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख लेंगे साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 1/√2, और इंटू कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, माइनस कॉस 45 डिग्री 1/√2, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का जो नीचे में एलसीएम आएगा वो आएगा 2√2, और ए हो जाएगा √3 - 1। ठीक है, तो ए आया साइन 15 डिग्री का वैल्यू, इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे, मतलब √3 - 1/2√2। अब यहाँ से 2√2 कैंसिल हो गया, तो टोटल वैल्यू कितना आ रहा है, √3 - 1। मतलब कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया, √3 - 1 आ गया। अब हम लोग क्या करना है, चारों कोऑर्डिनेट को आपस में जोड़ लेना है। तो ऐड कर लेते हैं। हम लोग का जो टोटल वैल्यू है ए हो जाएगा √3 - 1 प्लस ए ओरिजिन पर था तो 0, प्लस यहाँ पर -1 आया था, -1, और लास्ट वाला ए √3 आया था प्लस √3। तो यहाँ से आ रहा है a√3 और a√3 ऐड होकर के 2√3, और a -1 ऐड होकर के -2। मतलब कि दो अगर कॉमन ले लेंगे, या फिर यहाँ पर कॉमन नहीं लिया, डायरेक्ट ही लिख दिया 2√3 - 2। सही आंसर कौन आ रहा है इसका, 9 का। 9 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट अलोंग ए लाइन विच मीट्स अनदर लाइट। ए रे ऑफ लाइट, ठीक है, एक रे है लाइट का, और वो ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट अलोंग ए लाइन विच मीट्स अनदर लाइन। ये दूसरा लाइन है, मतलब दूसरा लाइन का इक्वेशन दे रखा है 7x - y + 1, इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, एट द पॉइंट 0, 1, और ये जो पॉइंट है 0 और 1 है। द रे इज देन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, उसके बाद ए रे रिफ्लेक्ट होता है और इस लाइन से होकर के जाता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के जाता है y + 2x = 1 से होकर के। देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ इंसिडेंट, तो बोल रहा है कि इसका इक्वेशन क्या होगा। तो इसका इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, ए अगर एंगल थीटा होगा, हम लोग क्या जानते हैं, ए इसमें अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो दोनों क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो ए अगर थीटा है तो ए वाला भी थीटा हो जाएगा, और ए अगर अल्फा है तो ए वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, क्योंकि टोटल मिलाकर के 90 डिग्री होना चाहिए। ये दोनों का जो सम है आपस में इक्वल होना चाहिए, मतलब कि ए एंगल और ए एंगल ये दोनों आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इस लाइन का स्लोप, ठीक है, इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ए भी अल्फा है और ए भी अल्फा है, दोनों एंगल कितना है, अल्फा अल्फा बन रहा है।
स्लोप में लेना होगा। अगर ये पॉजिटिव स्लोप है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव स्लोप हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका स्लोप और इसका स्लोप पता कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल हम लोग ऐसा ही करेंगे, इसका एंगल और इसका एंगल ये दोनों को आपस में इक्वल कर लेंगे। तो ये एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या चाहिए, इस लाइन का स्लोप चाहिए, इस लाइन का स्लोप चाहिए। थीटा निकालने का तरीका क्या है, अगर दो ठो लाइन दिया हुआ है, आप दोनों का स्लोप पता है, तो थीटा निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, मॉड m1 माइनस m2 डिवाइडेड है 1 प्लस m1 इंटू m2। इस फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इस अल्फा को निकाल लेंगे, उसी फार्मूला का यूज करके इस अल्फा को भी निकालेंगे और दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग को स्लोप निकालना होगा हर एक लाइन का। इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, a7x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे y बराबर एम एक्स प्लस सी के टर्म में। तो a आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू -7x और -1, या y बराबर 7x प्लस 1। यहाँ पर m का काम 7 कर रहा है, मतलब m का वैल्यू कितना हो गया, 7। अगर इस फॉर्म में दिया रहे इक्वेशन तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट क्या होता है, निगेटिव साइन के साथ x का कोफिशिएंट बटा y का कोफिशिएंट। निगेटिव साइन के साथ x का कोफिशिएंट कितना है, 7, और y का कोफिशिएंट कितना है, -1। ये वही सेम चीज़ आ रहा है। तो हम लोग इस फॉर्म में बार बार कन्वर्ट नहीं करेंगे। अगर इस तरह से दिया हुआ रहेगा ना, तो डायरेक्ट m बराबर x का कोफिशिएंट बाई y का कोफिशिएंट, एक माइनस साइन लगा देंगे साथ में। तो इस लाइन का स्लोप निकल गया। अब उसके बाद इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, m2। तो m2 कितना हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, माइनस ऑफ 7 बटा -1। ठीक है, सॉरी इसका कोफिशिएंट, इसका स्लोप निकालना है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट बटा y का कोफिशिएंट। ए m1 हो गया, ए m2 हो गया। x का कोफिशिएंट इसमें कितना दे रखा है, 2, और y का कोफिशिएंट 1, तो -2 बटा 1। ये हो गया दूसरा लाइन का स्लोप। ठीक है, और इसका जो स्लोप है वो हम लोग m ही एज्यूम कर लेते हैं। अब हम लोग जो थीटा का जो फार्मूला है ना, वो हम लोग यूज कर लेंगे। तो थीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ, इसका स्लोप तो हम लोग एम एज्यूम कर लिए, m1 माइनस इसका स्लोप हम लोग निकाले थे, वो आया था 7, तो m माइनस 7 डिवाइडेड बाई f1 प्लस m1 इंटू m2, मतलब 7m इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे। तो इन दोनों का भी स्लोप हम लोग पता कर चुके हैं। यहाँ पर हो जाएगा, इसका जो स्लोप आया था वो आया था -2, और नीचे वाला का स्लोप 7, 7 माइनस -2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस m1 m2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -14, 14। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मॉड m माइनस 7 बटा 1 प्लस 7m इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 7 और 2 9 बटा -13, 14 में से गया 13, और मोड साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9/13। ये आ जाएगा m माइनस 7 बाई 1 प्लस 7m इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/13। अब एक बार हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे और एक बार निगेटिव लेंगे, और ले करके इसका वैल्यू m का निकाल लेंगे। मतलब कि m माइनस 7 इज इक्वल टू, अगर पॉजिटिव लेते हैं तो 9/13 इंटू 1 प्लस 7m, इसको सॉल्व करेंगे तो m 13 इस तरफ आ जाएगा, 13m माइनस 13 इंटू 7 91 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 प्लस 63m। अब ए 13 में से 63 जाएगा तो कितना बच जाएगा, या फिर 13 में से 63 जाएगा तो 50m इज इक्वल टू, ए 91 इस तरफ जा करके ऐड हो जाएगा, और ये निगेटिव साइन के साथ आ रहा है। अगर ए इस तरफ आएगा तो माइनस, मतलब जो पार्ट है वो बड़ा होगा, और ए इस तरफ जाएगा तो 91 और 9 100 आ जाएगा। मतलब यहाँ से m का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ से m का वैल्यू आ रहा है 100/50 -2। ठीक है, तो एक स्लोप तो इसका आ रहा है कि -2 होगा, और दूसरा जब निगेटिव साइन लेकर के सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा m - 7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 7m इज इक्वल टू -9/13। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 13m और माइनस 91 इज इक्वल टू -9 और -63m, और 13 और 63 कितना हो जाएगा, इन दोनों को अगर इस तरफ ला करके ऐड कर ले तो 3 और 3 6, 6 बारे 7, 76m इज इक्वल टू
-9 और +91, मतलब 91 में से 9 हम लोग को घटाना पड़ेगा। 11 में से 9 गया 2 और ये 8, 82 बच जाएगा। या फिर m का वैल्यू यहाँ से जो आ रहा है वो 41/76 के आधा आ जाएगा 38। ठीक है, यहाँ से m का वैल्यू कितना आ रहा है 41/38। अब हम लोग को 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि ये जो इक्वेशन है ना उसका इक्वेशन का स्लोप जो है या तो इतना आना चाहिए या फिर इतना आना चाहिए, या तो -2 आना चाहिए या फिर 41/38 आना चाहिए। तो हम लोग देख लेंगे कि चारों में किसका स्लोप 41/38 है। तो 41 और 38 एक तो इसमें यूज हुआ है और एक यूज हुआ है इस इक्वेशन में, दो वाला तो किसी में यूज हुआ ही नहीं है। ठीक है, अब इसका स्लोप अगर निकालेंगे तो -x/y -41/38 आएगा, और इसका स्लोप निकालेंगे तो -41/38 आएगा। ठीक है, इसका स्लोप निगेटिव है और इसका स्लोप पॉजिटिव है 41/38। हम लोग का पॉजिटिव स्लोप वाला आंसर होगा। पॉजिटिव स्लोप वाला ऑप्शन कौन सा है? सी। ए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। और ऐसे भी एग्जैक्ट इक्वेशन निकाल सकते हैं। जब एम हम लोग को पता चल चुका है तो हम लोग जान रहे हैं कि ए लाइन 0 और 1 से होकर के पास कर रहा है। जब 0 1 से पास होकर कर रहा है तो y माइनस y1 इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1 यूज करके भी हम लोग इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। हमने पहले ही बता दिया था कि जब इस टाइप का इक्वेशन दिया रहे तो इसका जो स्लोप निकालने का बेस्ट तरीका है इस फॉर्म में ना कन्वर्ट करके डायरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ वाई। कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमने 41 लिया, कोफिशिएंट ऑफ वाई -38 लिए, और उसके पहले एक निगेटिव साइन लगा दिया। ये तरीका होता है इसका स्लोप निकालने का। इस तरह से हम लोग का ये जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 जो कि 2016 में पूछा था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का पार्ट देखेंगे। टोटल हम लोग को 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है।